नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपना चैनल सर्वनेता जीएस एकेडमी पे। तो चलिए आज हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे। आज से पॉलिटी का शुरुआत होगा, जो फाउंडेशन तरीका से जिसमें पढ़ेंगे। और आप लोग सर्वनेता जीएस एकेडमी टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल लिंक कमेंट में डाला हुआ है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो भी पढ़ाया जाएगा इसका पीडीएफ फाउंडेशन तरीका से पढ़ाया जाएगा। अगर ये कंप्लीट अगर आप कर लेते हैं तो आपको आगामी बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यहाँ तक कि बिहार के ऑल एग्ज़ाम जितना भी कंपटीशन का बिहार का एग्ज़ाम है, वन डे एग्ज़ाम, किसी में आपको दिक्कत नहीं होगा। इस चीज़ का गारंटी और दावा मेरा है। बीपीएससी प्री तक कोई दिक्कत नहीं होगा। मेंस के लिए अलग पढ़ना होगा। तो आप लोग एक बार भरोसा करके सर्वनेता जीएस एकेडमी पे जुड़िए और फाउंडेशन तरीका से पढ़ के एक बार देखिए। और व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन कर लीजिए, जिस पे आपको पर डे पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो एक शायरी हो जाए। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। क्या पढ़ेंगे? पॉलिटी। पॉलिटी 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 का हिंदी क्या होता है? पॉलिटी पॉलिटी अच्छा बताइए, पॉलिटी का हिंदी क्या होता है? हिंदी पॉलिटी का हिंदी होता है राज व्यवस्था। पॉलिटी का हिंदी होता है राज व्यवस्था। पॉलिटी का हिंदी होता है राज व्यवस्था। पॉलिटी का हिंदी राज व्यवस्था। पॉलिटी प्रत्येक देश का, हर देश का पॉलिटी अपना अपना खुद का पॉलिटी राज व्यवस्था होता है। राज व्यवस्था किसी राज का मतलब देश समझना है। राज का मतलब देश समझना है। राज अर्थात देश। राज बोले या देश बोले, दोनों एक ही चीज़ है। किसी देश को चलाने के लिए जो कुछ व्यवस्था किया जाता है उसे ही राज व्यवस्था कहते हैं। किसी देश राज का मतलब देश समझना है। किसी देश को चलाने के लिए कुछ कानून बनाया गया हो। उसे क्या कहते हैं? पॉलिटी, राज व्यवस्था। हम लोग मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था हम लोग मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं। भारतीय राज व्यवस्था में, भारतीय पॉलिटी में कुल कितना चैप्टर है? 22। काउंटिंग के अनुसार कितना है? 1 2 3 ऐसे गिनेंगे तो अगर 22 हो रहा है। अगर उपभाग कितना है? उपभाग लगा के आपको भारतीय राज व्यवस्था में 25 हो जाएगा। राज व्यवस्था किसी देश राज्य को चलाने के लिए कुछ कानून बनाया गया हो, उसे राज व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? राज व्यवस्था कहते हैं। यही राज व्यवस्था कानून जिस पुस्तक में लिखा हो उसे क्या कहते हैं? संविधान। हम लोग मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान। हम लोग मुख्य रूप से पढ़ने वाले संविधान किसे कहते हैं? किसी देश राज्य को चलाने के लिए जो नियम कानून बनाया गया हो और जिस पुस्तक में लिखा गया हो,
किसी भी कानून को जिस पुस्तक में लिखा गया हो उसे संविधान कहते हैं। किसे कहते हैं संविधान? किसी देश राज्य को चलाने के लिए जो जिस पुस्तक में कुछ नियम कानून लिखा गया हो उसे संविधान कहते हैं। संविधान संविधान प्रत्येक देश का अपना अपना होता है। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन संविधान किसी देश राज्य को चलाने के लिए कुछ नियम कुछ कानून कुछ व्यवस्था जिस पुस्तक किताब में लिखा गया हो उसे संविधान कहते हैं। किसी भी देश राज्य को चलाने के लिए जो कुछ नियम कानून बनाया गया हो तो उसे राज्य व्यवस्था पॉलिटी कहते हैं। वही नियम कानून जिस पुस्तक या किताब में लिखा गया हो उसे संविधान कहते हैं। हम लोग मुख्य रूप से इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान पढ़ने वाले हैं। हम लोग मुख्य रूप से क्या पढ़ने वाले हैं? भारतीय संविधान। हम लोग मुख्य रूप से भारतीय संविधान पढ़ने वाले हैं। भारतीय संविधान का शिल्पकार कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का शिल्पकार कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का शिल्पकार कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान। मुख्य रूप से हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का शिल्पकार कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का शिल्पकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान में कुल कितना भाग है? भाग 22 है। भाग कितना है? 22। मूल संविधान में भाग 22 है, लेकिन भाग 4 के ए, भाग 9 के ए, भाग 9 के बी, भाग 14 का ए जोड़ा गया है।
मूल संविधान में भाग कितना है? मूल संविधान में भाग 22 है। भाग 4 के उप भाग कितना है? भाग उपभाग ये सब भाग 4 के, भाग 9 के, भाग 9 के भी, भाग 14 के उपभाग है, जिसे अलग से जोड़ा गया है। अच्छा, 22 4 कितना हो रहा है? 22 4 26, यहाँ पे 26 हो रहा है। लेकिन भाग 7 नोट में एक चीज़, नोट 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 में लिख लीजिएगा, भाग 7 समाप्त कर दिया गया। सातवां संविधान संशोधन, सातवां संविधान संशोधन 1956 में भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। ये नोट में याद रखिएगा। भाग 7 में प्रावधान था, भाग 7 में प्रावधान था उस समय, जिस समय भाग 7 में प्रावधान था जिस समय देश आज़ाद हुआ था, तो देश के राज्य पुनर्गठन आयोग की चर्चा भाग 7 में था। और भाग 7 के द्वारा राज्यपाल, 2 राज्य के लिए एक राज्यपाल के प्रावधान किया गया भाग 7 में। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में अब हम लोग देखेंगे, कुछ देखेंगे विशेष, मुख्य रूप से पढ़ेंगे अब अपना हम लोग भारतीय संविधान, लेकिन मुख्य रूप से पढ़ेंगे भारतीय संविधान, लेकिन कुछ अन्य देश का भी संविधान देखना पड़ेगा, कुछ अन्य देश का संविधान देखना पड़ेगा। दुनिया का सबसे पहला संविधान किस देश का है? दुनिया का सबसे पहला संविधान दुनिया का सबसे पहला संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का। किस देश का है? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का संविधान कैसा था? ब्रिटेन का संविधान अलिखित था। ब्रिटेन का संविधान कैसा था? अलिखित था। दुनिया के सबसे पहला लिखित संविधान, दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान, दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का, अमेरिका का। वर्ल्ड का पहला लिखित संविधान, वर्ल्ड का पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान लागू, अमेरिका का संविधान लागू कब हुआ? अमेरिका का संविधान 1789 ईस्वी से लागू हुआ। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? 1789 ईस्वी। अमेरिका का संविधान 1789 ईस्वी से लागू हुआ। आज दुनिया के सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। चलिए हम लोग अब देखेंगे भारतीय संविधान। हम लोग अब देखेंगे भारतीय संविधान। हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में कुल कितना अनुच्छेद है? मूल संविधान में
मूल संविधान में भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है, जिसे गिनती के अनुसार कितना होगा, 450 प्लस हो जाएगा। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है। जिस तरह से भारतीय संविधान में मूल अनुसूची कितना है, मूल अनुसूची 8 है, जिसे गिनती करने पर जिसे और 4 जोड़ा गया है, और 4 कब कब जोड़ा गया है ये चीज़ बाद में देखेंगे। अभी अपना लोग भारतीय संविधान, चलिए भाग यानी चैप्टर 22, अनुसूची कितना है, अनुसूची 12 है। मूल में 8 अनुसूची है। अनुच्छेद 395 है मूल संविधान में, और गिनती के अनुसार 450 प्लस होगा। भारतीय संविधान का कुल 22 भाग को देखते हैं हम लोग। भाग देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग, 22 भाग को आज देखते हैं हम लोग, भाग में क्या क्या है। भाग 1 में भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में डीपीएसपी। डीपीएसपी कहे या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य की नीति निर्देशक तत्व। लिखावट पे ध्यान नहीं देना आप लोगों को, बस सुनते रहना, सब याद हो जाएगा। भाग 5 में सॉरी भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, ये मूल संविधान में नहीं था, इसे जोड़ा गया। भाग 5 में है संघ। भाग 5 में संघ क्षेत्र। भाग 5 में क्या है, संघ क्षेत्र। भाग 1 में क्या है, भाग 1 भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, जो भारतीय संविधान में नहीं था, जिसे जोड़ा गया। भाग 9 के ए, भाग 4 के ए, भाग 9 के बी, भाग 14 के ए, ये जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब भाग 6 में
भाग 6 में राज्य क्षेत्र। भाग 7 में कुछ नहीं। भाग 7 में था 2 राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान, राज्य पुनर्गठन आयोग का चर्चा, जिसे समाप्त कर दिया गया। 7वां संशोधन 1956 में। भाग 7 में अनुच्छेद था अनुच्छेद 238। अनुच्छेद 238। भाग 8 में क्या है? भाग 8 में यूटी केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा किस में है? भाग 8 में। भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा। भाग 9 में पंचायती राज। पंचायती राज किस में है? भाग 9 में। भाग 9 के ए मूल संविधान में नहीं था, इसे जोड़ा गया है। भाग 9 के ए में नगर पालिका मूल संविधान में नहीं था, इसे जोड़ा गया। जो भी भाग उपभाग है उस सभी को जोड़ा गया। मूल संविधान में जैसे ये भाग 9 है, ये है भाग 9 के ए, ये जोड़ा गया। भाग 9 के बी, भाग 9 के बी सहकारिता, इसे भी जोड़ा गया है, मूल संविधान में नहीं था। भाग 9 के बी सहकारिता। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में डीपीएसपी अर्थात राज्य का नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, जो मूल संविधान में नहीं था, जिसे जोड़ा गया है। भाग 5 में संघ क्षेत्र। भाग 6 में राज्य क्षेत्र। हाँ चलिए, भाग 9 के बी तक हो गया। भाग 10 में SC ST क्षेत्र। SC ST का चर्चा भाग 10 में। भाग 11 में संघ एवं राज्य के बीच, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध बोले या शक्तियों का बंटवारा। भाग 12 में केंद्र राज्य बीच शक्तियों का बंटवारा या संबंध। भाग 11। भाग 12 में वित्त संपत्ति एवं संविदा। भाग 12 में वित्त संपत्ति एवं संविदा। भाग 13 में व्यापार वाणिज्य एवं समागम। भाग 13 में व्यापार वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 में केंद्र राज्य बीच अखिल सेवाएं। जैसे केंद्र के बीच, जैसे केंद्र में यूपीएससी, राज्य में स्टेट पीसीएस होता है। केंद्र राज्य बीच शक्तियों का बंटवारा 11। भाग 14 में केंद्र राज्य बीच अखिल भारतीय सेवा, यूपी जैसे
में स्टेट लेवल पर यूपीएससी और राज्य लेवल पर पीसीएस, जैसे बिहार पर बीपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार बीपीएससी, राजस्थान आरएसपीपी जैसे होता है। भाग 14 में केंद्र एवं राज्य के बीच अखिल भारतीय सेवा, अर्थात स्टेट लेवल पर पीसीएस, स्टेट लेवल पर पीसीएस, केंद्र लेवल पर यूपीएससी। भाग 14 हो गया। भाग 14 के ए में क्या है? न्यायाधिकरण क्या है ये बाद में देखेंगे। भाग 14 के ए में न्यायाधिकरण, भाग 14 के ए में न्यायाधिकरण। भाग 10 में क्या है? भाग 10 में SC ST क्षेत्र। भाग 10 में क्या है? SC ST क्षेत्र। भाग 11 में क्या है? संघ एवं राज्य बीच, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। भाग 12 में क्या है? व्यापार, वित्त, संपत्ति एवं संविदा। भाग 13 में क्या है? व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। कहाँ तक हो गया? भाग 14 के ए तक हो गया। अब देखेंगे हम लोग भाग 15। भाग 15 में चुनाव आयोग। चुनाव आयोग किस में है? भाग 15 में। भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किस में है? भाग 16 में। भाग 17 में क्या है? भाग 17 में राजभाषा। बाद में आज हम लोग सिर्फ भाग देखेंगे और अगले नेक्स्ट दिन 2 से 4 दिन देखेंगे, अपने आप याद हो जाएगा अभी। और फिर बाद में भाग के साथ साथ अनुच्छेद भी एक ही साथ देख लेंगे। शुरू से जब तक नहीं क्लास कंटिन्यू, कोई भी अगर क्लास देख रहे हैं तो आप सभी से निवेदन है क्लास कंटिन्यू देखिएगा। और जो भी देखिए बीच में कुदकना नहीं, बीच में कुदकिएगा समझ नहीं आएगा। कंटिन्यू क्लास देखना और शुरू से क्लास देखना। जो भी देखिएगा क्लास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से करके, बीच में उछलने से कोई फायदा नहीं होगा, समझ भी नहीं आएगा। ठीक। भाग 18 में क्या है? भाग 18 अ से 18, अ से आपातकाल। अ से 18 आपातकाल। भाग 18 में आपातकाल। भाग 19 में विविध या मिसलेनियस। भाग 19 में विविध या मिसलेनियस। भाग 19 में विविध या मिसलेनियस। जैसे हर एक कोई भी चैप्टर, कोई भी बुक पढ़ते हैं, जैसे आज जीके जीएस किसी भी चीज़ का तैयारी भी करते हैं तो विविध होता है, मिसलेनियस होता है। मिसलेनियस होता क्या है? किसी भी चीज़ का निचोड़ जो कभी नहीं बदले, मिसलेनियस उसी को कहा जाता है, विविध को, जो कभी नहीं बदले। ऐसा कोई फैक्ट जो कभी नहीं बदले उसे मिसलेनियस कहते हैं। भाग 15 में क्या है? चुनाव आयोग। भाग 15 में चुनाव आयोग। भाग 15 में चुनाव आयोग। भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। भाग 17 में राज्य भाषा।
भाग 18 में आपातकाल, अ से 18। मज़ेदार की बात यह है कि अ से 18, अ से आपातकाल, भाग 18 में आपातकाल। भाग 19 में विविध मिसलेनियस। अब 3 भाग और बचा है। भाग 20 में संविधान संशोधन। संविधान संशोधन भाग 20 में, इसमें मात्र एक ही अनुच्छेद 368 है, जो अनुच्छेद अभी नहीं देखेंगे। अगर एक ही बार अनुच्छेद और भाग देखने लगेंगे तो याद नहीं होगा, क्योंकि क्लास में ही याद करना है हम लोगों को। इसीलिए पहले भाग देख लेते हैं, 2 से 4 दिन भाग का रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद फिर अनुच्छेद भी साथ ही साथ याद कराते जाएंगे। अंतिम क्लास ख़त्म होते होते तक भाग 22 अनुच्छेद A to Z कंप्लीट आपको याद हो जाएगा क्लास में ही। साथ साथ मेरे साथ आप लोगों को भी बोलना है। भाग 20 में संविधान संशोधन। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन। भाग 21 में अस्थायी उपबंध। अस्थायी उपबंध। अस्थायी उपबंध किस में है? भाग 21 में। अस्थायी उपबंध का मतलब होता है को संविधान में ऐसा कोई कानून नियम जो अस्थायी रूप के लिए बनाया गया हो। जैसे धारा 370 जम्मू कश्मीर लागू था, जिसे मोदी जी ने हटाए हैं। तो ये किस में लिखा हुआ था? ये भाग 21 में ही लिखा था, अस्थायी उपबंध। ये ऐसा प्रावधान होता है कि इसे कुछ समय के लिए लगाया जाता है। जिस तरीक़े से ये जब भाग 21 अस्थायी उपबंध अनुच्छेद 370 धारा 370 लागू था जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता था। ये भी नागरिकता भाग 2 जब पढ़ेंगे नागरिकता, तो उसमें बताएंगे कि धारा 370 जब लागू थे तो दोहरी नागरिकता, भारत का नागरिकता एकल नागरिकता है, जबकि जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता था। जम्मू केंद्र का नागरिकता अलग था और राज्य का नागरिकता अलग था। ये हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए अभी इधर देखते हैं। भाग 22 में क्या है? भाग 22 में संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम किस में है? भाग 22 में। चलिए मेरे साथ साथ बोलिए। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में DPSP अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। भाग 4 के ए मूल संविधान में नहीं था, इसे जोड़ा गया है। कब और क्यों और कैसे जोड़ा गया, ये चीज़ भाग 4 में जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तब जानेंगे। भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। भाग 5 में संघ क्षेत्र। भाग 6 में राज्य क्षेत्र। भाग 7 में राज्य पुनर्गठन आयोग का चर्चा था, और 2 राज्य के लिए एक ही राज्यपाल का प्रावधान, जिसे 7वां संशोधन 1956 द्वारा समाप्त कर दिया गया, जिसमें मात्र एक अनुच्छेद था 238। और जो अब ये भाग 7 था आज़ादी के समय, जिसका अब ज़रूरत नहीं है, हम इसीलिए इसे समाप्त कर दिया गया है। भाग 8 में यूटी केंद्रशासित प्रदेश का चर्चा भाग 8 में है। भाग 9 में पंचायती राज। भाग 9 के ए मूल संविधान में नहीं था, जिसे जोड़ा गया है। कब और कैसे जोड़ा गया ये जब भाग 9 के ए पढ़ेंगे डिटेल्स में तब जानेंगे। भाग 9 के ए में नगर पालिका है। भाग 9 के बी में सहकारिता है, इसे भी मूल संविधान में नहीं था, जोड़ा गया। भाग 10 में SC/ST क्षेत्र किस में है? भाग 10 में। भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध या शक्तियों का बंटवारा। दो में से कोई मतलब कुछ भी अगर बोले तो दोनों एक ही बात हुआ। भाग 11 में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा या संबंध। भाग 12 में वित्त एवं संपत्ति, वित्त एवं संविदा। भाग 13 में व्यापार वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 में क्या है? जैसे केंद्र
केंद्र राज्य के बीच अखिल अखिल सेवाएं, जैसे केंद्र में यूपीएससी, राज्य में स्टेट पीसीएस। भाग 14 के ए में न्यायाधिकरण। भाग 15 में क्या है? भाग 15 में चुनाव आयोग। भाग 15 में क्या है? चुनाव आयोग। भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, जैसे एससी को आरक्षण, किसी को भी आरक्षण दिया जाता है अनुच्छेद 16 के तहत ही दिया जाता है। और 16 में मूल नहीं, 16 में भी उप अनुच्छेद है, उसके द्वारा आरक्षण दिया जाता है। अनुच्छेद 16 के बी के द्वारा दिया जाता है। भाग 17 में राजभाषा। भाग 18 में आपातकाल। मज़ेदार की बात क्या है? भाग अ से 18, अ से आपातकाल। भाग 19 में मिसलेनियस विविध। भाग 20 में संविधान संशोधन। भाग 20 में संविधान संशोधन, जिसमें कि अनुच्छेद मात्र 368 है। भाग 21 में अस्थायी उपबंध। भाग 22 में संक्षिप्त नाम। तो चलिए अब हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये क्लास को रिवीजन करते रहिए। हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग सर्वनेता जीएस एकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को फैलाइए कि यूट्यूब पे फाउंडेशन तरीका से फ्री में पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में। जो पटना के टीचर या कोई और किसी भी टीचर को बदनामी तो हम नहीं करेंगे। ये जो कोर्स पढ़ा रहे हैं, इसका अभी पटना के टीचर सब का कोर्स का दाम है 5052 ऐसे है। हम ये चीज़ आप लोगों को यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, बिहार स्पेशल कंप्लीट फाउंडेशन तरीका से पीडीएफ पर डे पीडीएफ मिलेगा आप लोगों को। तो और सर्वनेता जीएस एकेडमी टेलीग्राम चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, जिसे ज्वाइन कर लीजिएगा। जिससे सुबह 8 बजे आप लोगों को जो भी पढ़ाया जाएगा, इसका पीडीएफ आप लोगों को सुबह 8 बजे मिल जाएगा। और सोमवार से संडे तक क्लास चलेगी और रविवार को बंदी रहेगी क्लास। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड नाइट, गुड स्लीप टाइट।